श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब लड़कों के माता पिता लड़कों को समझाते हैं, नहीं डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। आगे वहाँ लोग बारात लेकर के द्वार पे आए, सभी सुंदर जनवास उतारा रहने के लिए दिया। मैना पार्वती माता ने शुभ आरती तैयार की, उनके साथ सुंदर स्त्रियाँ जो शेष थी लगन का गीत गाते गाते के लिए चली, उनकी आरती उतारने के लिए, सब परछन करने के लिए। अब कंचन थार सोहबर पानी, अपरिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयहु विशेषा। उनके हाथ में सोना की थाली थी जिसमें सोने का दिया रखा गया था और शोभायमान हो रहा था। मैना खुश होकर के शंकर भगवान को पोखने के लिए, मतलब आरती उतारने, परछन कहा जाता है। जैसी ही शंकर भगवान के भयानक वेश को देखा, उनको देखते ही भयानक ढंग से भयभीत हो गई, डर से भगी और थाली उनके हाथ से छूट गई, चीखते हुए अंदर घुस गई और उनको बड़ा दुख हुआ। पार्वती जी को बुला लिया, अधिक स्नेह कारण उनको अपने गोद में बैठा करके नाना प्रकार से विलाप करने लगी। बोले नीलकमल जैसी तेरी आंखें, और बोली कि तुझे ऐसा सुंदर रूप दिया और मूर्ख विधाता ने तेरे पर को बौरहा क्यों दे दिया? हाँ, अरे जो विधाता तुमको इतनी सुंदरता दी है, वही विधाता तेरे लिए बौरहा पर क्यों बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वो बबुल में कैसे लग गया? हाँ, तुमको लेकर के पर्वत के नीचे कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी या दरिया में कूद जाऊंगी, घर भले हमारा उजड़ जाए, लेकिन तेरा विवाह इस बौरहे बर से नहीं करूंगा, बावरे के साथ। मैना को दुखी दे करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और मैना अपनी पुत्री के स्नेह में फंस करके विलाप करने लगी और रोती रोती करने लगी। क्या कह रही हैं? अरे नारद कर मैं काहे बिगारा, अरे भवन मोर जिन बसत उजारा। जय राम सिया राम, जय जय राम। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, अब बौरे बरही लागू तप कीना। बिलपते हुए कह रही नारद का, मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया? अरे इसने पार्वती जी को क्यों उपदेश दिया था कि तू पागल पति के लिए तप कर? सचमुच में उसे मोह नहीं है और न माया है, उसके पास धन भी नहीं। जब धन नहीं तो स्त्री कहाँ से होगी? न घर है, वो हर ढंग से उदासीन है, वो दूसरे के घर को उजाड़ता है। उसको तो लाज है, न भय है, न डर है, न शर्म है। वो दूसरों का घर, दूसरों की स्त्री की प्रसन्नता को देख नहीं सकता, इसलिए हमेशा उल्टी सीधी बात करके लोगों का घर उजाड़ देता है। माता इस प्रकार से व्याकुल हो गई। पार्वती जी ने जब अपनी माता को व्याकुल देखा तो कोमल वचनों से माता से कहने लगी, हे माता, विधाता ने जो मेरे कर्म में लिख दिया है, रचना कर दी है, वो तो टालने से नहीं टलेगी। कर्म लिखा मैं बावर ना हूँ, तो कत दोष लगाइए काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका,
अमातु व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।